सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्प्रिंग वाशर या किसी भी प्रकार की वाशर का जो मैन्युफैक्चरिंग करना कैसे एक मुनाफे का सौदा हो सकता है। तो आज की वीडियो के जो मेन कंटेंट्स हैं, इसमें इंट्रोडक्शन टू वाशर है, टाइप्स ऑफ वाशर, स्प्रिंग वाशर और इसकी क्यों ज़रूरत है या नहीं है, तो इस बारे में डिस्कस करेंगे। मटेरियल ऑफ स्प्रिंग वाशर, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ स्प्रिंग वाशर, और पांचवा जो टॉपिक है साइज एंड स्पेसिफिकेशन। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एप्लीकेशन, डिसएडवांटेज, और लास्ट में हम कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम वाशर के बारे में बात करते हैं और इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। तो वाशर जो होती है ये तीन प्रकार की होती है, प्लेन वाशर, स्प्रिंग वाशर और लॉक वाशर। तो वाशर अपने यूज के अनुसार या तो प्लेन होती है या कर्व्ड होती है। इसका जो मोस्टली यूज होता है कि जैसे हम नट या बोल्ट कोई भी लगाते हैं किसी भी मेटिंग पार्ट के साथ, तो वो लूज़ ना हो, तो उसके कारण और जो भी वाइब्रेशंस हों उसकी वर्किंग में उनको सहन कर सके, तो उसके लिए हम वाशर यूज करते हैं। तो प्लेन वाशर जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं और स्प्रिंग वाशर ज़्यादातर कर्व्ड होती हैं या बीच में जैसे छल्ले के आकार में होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर रिंग चढ़ा होता है। तो यूज़ ऑफ वाशर जो इंक्रीज़ द लाइफ स्पैन ऑफ जो प्रोडक्ट, तो जैसे भी हम वाशर का यूज करते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट या जिस पे यूज कर रहे हैं पार्ट पे, तो उसकी लाइफ स्पैन बढ़ता है। तो स्प्रिंग वाशर क्या होती है? स्प्रिंग वाशर में जो एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसका जो मेन काम होता है कि जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको एब्जॉर्व करना, और जो मेटिंग पार्ट होते हैं जो इन दो पार्टों को जोड़ रखा है कि वो लूज ना हो। इस टाइप की जो वाशर हैं जो उनको नट की साइड में यूज करते हैं। इफ़ देयर इज़ नीड ऑफ एक्स्ट्रा वाशर, अगर जो दूसरी वाशर यूज करनी हो तो उसको एक्स्ट्रा वाशर जो हम स्प्रिंग वाशर के बीच में और मेटिंग पार्ट के सरफेस के बीच में यूज करते हैं उसको नट की साइड में नहीं यूज करते। तो ये इसकी नीड है वाशर की, और ये स्प्रिंग वाशर इस टाइप की होती है। अब हम मटेरियल के बारे में बात करेंगे कि मटेरियल जो स्प्रिंग वाशर का वो किस किस टाइप का होता है। तो मोस्टली इसमें माइल्ड स्टील यूज करते हैं, पर जो स्पेशल पर्पज़ जो वाशर्स होती हैं उसमें स्टेनलेस स्टील भी यूज करते हैं, जो 202 ग्रेड और 304 ग्रेड की जो स्टील होती है। इसके अलावा जो कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए ब्रास, कॉपर यूज़ करते हैं। बाकी जो लाइट वर्क के लिए रबर और प्लास्टिक की वाशर भी यूज करते हैं। इसके अलावा कार्बन स्टील और स्प्रिंग स्टील की वाशर भी यूज करते हैं। तो ये 8 प्रकार के मोस्टली मटेरियल यूज किए जाते हैं। अब हम जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है जो स्प्रिंग वाशर का, उसके बारे में बात करते हैं। वाशर का जो इनर डायमीटर सिलेक्ट किया जाता है वो जो थ्रेड जिसके ऊपर यूज करते हैं हम उसके मेजर डाया के ऊपर यूज किया जाता है, या आउटर डायमीटर ऑफ कनेक्टेड फास्टनर, जिस भी फास्टनर के साथ यूज करते हैं जो उसका आउटर डाया होता है उसके बराबर इसका जो वाशर का इनर डाया लिया जाता है। और उसके बाद जो मटेरियल होता है जो फास्टनर का और वाशर का शुड भी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की वियर एंड टियर ना हो। अब हम साइज और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं स्प्रिंग की। जैसे हम मान लो M20 की वाशर लेना चाहें तो उसका जो इंटरनल डाया होता है जो 20.2 मिलीमीटर होना चाहिए, और एक्सटर्नल डाया 33.6 मिलीमीटर होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर जो हम M20 के नट के लिए कोई वाशर सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो इंटरनल डाया 20.2 मिलीमीटर और एक्सटर्नल इतना होना चाहिए 33.6। जो इसकी स्पेसिफिकेशन होती हैं वो इसके इनर डायमीटर के ऊपर, आउटर डायमीटर के ऊपर, या कोनिकल जो पोर्शन होता है जो बीच में से उठा हुआ इसका पोर्शन होता है उसकी हाइट के ऊपर कि कितनी ऊंचाई तक उठा हुआ है कोनिकल पोर्शन, या थिकनेस कितनी है उस मटेरियल की जो वाशर बनाने के लिए यूज किया उसके ऊपर डिपेंड करती है, या वाशर की जो डिफ्लेक्शन एनवेलप होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब हम इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है कि जो इसके वाशर होती है इसको वायर के रूप में या कोयल के रूप में लिया जाता है। जो कोयल फॉर्मिंग मशीन से इसको कोयल के रूप में फॉर्म किया जाता है। उसके बाद उस कोयल को साइज़ के अकॉर्डिंग उसको कटिंग मशीन के द्वारा काटा जाता है, या हम ऑटोमेटिक मशीन भी कई बार यूज करते हैं कि जैसे उसमें दोनों ही फंक्शन ऑटोमेटिक होते हैं कि उसकी कोयल फॉर्मिंग भी होती है और उसके बाद कटिंग भी होती है। इसके अलावा स्पेशल पर्पज़ के लिए कोई हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करना हो या उस पर कोटिंग वगैरह करनी हो तो वो भी कर सकते हैं।
जैसी कि रिक्वायर्ड हो। इसके बाद हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि स्प्रिंग जो वाशर है वो कहाँ कहाँ यूज होती है। तो इसका जो सबसे पहला यूज है कि जैसे फ्लैंज कपलिंग होगी, मफ कपलिंग होगी, या किसी भी प्रकार की जो कपलिंग्स हैं उनमें ज़्यादातर यूज किया जाता है। जैसे हम उनको फिट करते हैं तो उनमें जैसे नट बोल्ट लगाते हैं तो उसके साथ वाशर, स्प्रिंग वाशर ही ज़्यादातर फिट करते हैं। इसके अलावा जो पाइप फ्लैंजेस हैं या ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमोबाइल्स में, मशीन्स में है, या बॉयलर का जो सस्पेंशन सिस्टम होता है जैसे बॉयलर में, और इसके अलावा जो ओवरलोड कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, उनमें ट्रांसफार्मर वगैरह में यूज करते हैं। और जो वाल्व या पंप्स होते हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जो कंपोनेंट होते हैं जहाँ इसके वाइब्रेशन का या सडन लोड का खतरा हो तो वहाँ ज़्यादातर स्प्रिंग वाशर ही यूज करते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे अगर इसका जो मटेरियल है अगर वो रॉन्गली सिलेक्ट किया जाए, मतलब ठीक ना हो मटेरियल, या हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है वो ठीक ना हो, तो इसमें इजीली क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। और जो दूसरी इसकी डिसएडवांटेज है कि इसकी पोजीशनिंग करना बहुत ही मतलब हार्ड होता है। इसको जैसे टाइटनिंग प्रोसेस करते हैं जब हम इसका, या कोई ऐसे क्रिटिकल जॉइंट होते हैं तो उनमें बहुत ही मुश्किल होती है इसको कंट्रोल करना। अब हम बात करेंगे इसके स्प्रिंग वाशर की कॉस्टिंग के बारे में। तो कॉस्टिंग में जैसे पहले तो हमें शेप का समझना पड़ेगा कि इसकी बीच में से ट्रेपेजॉइडल शेप होती है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। और इसमें जो 1 हेलिक्स कोयल होती है, जो वायर होती है 1 हेलिक्स कोयल के रूप में बनाई जाती है। और इसकी जो फ्री हाइट होती है, जो बीच में से फ्री हाइट होती है, ऑलमोस्ट द ट्वाइस ऑफ थिकनेस ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है कि जो इसकी थिकनेस होती है साइड में, या किसी भी कॉर्नर को हम साइड को पकड़ेंगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है उसके ऑलमोस्ट जो फ्री हाइट होती है इसकी बीच में से ट्रेपेजॉइडल शेप जो होती है वो ऑलमोस्ट डबल होती है। जो फ्लैट वाशर जो इसकी मशीन्स होती हैं या स्प्रिंग वाशर की मशीन होती हैं वो 1.5 लाख से 12 लाख तक की अप्रोक्सीमेटली होती है। मोस्टली ये इंडिया मार्ट से या किसी भी प्लेटफॉर्म से मिल सकती हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू मटेरियल कैपेसिटी और ड्यूरेबिलिटी के अनुसार इसकी कॉस्टिंग चेंज हो जाती है। जो रॉ मटेरियल मार्केट से मिल जाता है 40 से 50 रुपये किलो के बीच में मिल जाता है, और फिनिश्ड प्रोडक्ट इससे डबल रेट पे बिक सकता है, जिसमें 100% मार्जिन के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर जो फ्रेश रॉ मटेरियल भी लेंगे तो उसमें भी जो प्रॉफिट होता है वो 70 to 80% होता है, क्योंकि जो इसकी जो ऑर्डर होते हैं वो बल्क में होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके जो एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार और DNI 127 स्टैंडर्ड के अनुसार, हीट ट्रीटमेंट के अनुसार, इसके जो कॉनिकल जो स्प्रिंग वाशर होती हैं उसका ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट एक पीस का जो रेट है 5 रुपये के करीब होता है। तो इस प्रकार इसमें बहुत ही ये फ़ायदे का सौदा है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।